हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नागपाल इन्वेस्टमेंट्स। आज की इस वीडियो में हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसको शॉर्ट में एनएससी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट खुलवाया जाता है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से है और 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है। आपका पैसा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहता है अगर आप एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं तो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम पुनीत नागपाल है और पिछले 16 साल से मैं फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम कर रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फीचर्स देख लेते हैं एनएससी के, हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के। सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कोई भी सिंगल एडल्ट, यानी जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये अकाउंट हम जॉइंट में भी खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम 3 लोग खुलवा सकते हैं जॉइंट में। 2 लोग खुलवाना चाहें तो 2 लोग भी खुलवा सकते हैं। तीन तीन लोगों के नाम पे जॉइंट में भी खुलवाया जा सकता है, बट सब एडल्ट होने चाहिए। गार्डियन भी खुलवा सकते हैं, माइनर के नाम पर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो उसके बिहाफ पर भी गार्डियन इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फ्रेंड्स, माइनर अगर कोई 10 साल से बड़ा है तो वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है एनएससी में। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें डिपॉजिट किस तरीके से किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, यानी जो भी डिपॉजिट करना है वो एफडी की तरह एक ही बार डिपॉजिट करना होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ 1,000 रुपए से एक अकाउंट खुल सकता है और मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज में हम जितना चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम की फ्रेंड्स कोई भी लिमिट नहीं रखी गई, हम जितना चाहे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जितने चाहे अकाउंट हम इसमें बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें बहुत अच्छी जो बात है वो ये है कि टैक्स रिबेट भी मिल जाता है हमको। सेक्शन 80C के अंडर मैक्सिमम 1.5 लाख तक की टैक्स सेविंग होती है, तो टैक्स सेविंग भी इस अकाउंट में मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं मेच्योरिटी की। तो 5 साल का फ्रेंड्स ये अकाउंट होता है। 5 साल के बाद ये अकाउंट मेच्योर हो जाता है, एक ही बार पैसा देना होता है, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है। अगर डेथ हो जाती है डिपॉजिटर की तो जो अमाउंट है वो नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्री मेच्योरिटी की। अगर समय से पहले आपको ये अकाउंट बंद करना पड़े तो क्या कंडीशंस हैं। फ्रेंड्स, 5 साल से पहले ये अकाउंट को आप क्लोज नहीं कर सकते। इसमें लॉक इन है 5 इयर्स का, तो आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर आपको पैसे की बीच में जरूरत पड़ सकती है तो ये अकाउंट आपके लिए नहीं है। हाँ, एक बार ट्रांसफर ऑफ अकाउंट पॉसिबल है। एक बार चाहें तो आप किसी और के नाम पे इस अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप बात कर लेते हैं लोन की। फ्रेंड्स, इसमें लोन भी अवेलेबल नहीं है। पोस्ट ऑफिस से आप इसमें लोन नहीं ले सकते। हाँ, आप इस अकाउंट को एनएससी को प्लेज कर सकते हैं बैंक्स में एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। आप गिरवी रख सकते हैं लोन लेने के लिए बैंक्स में। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है इस अकाउंट पर। एनएससी में क्या रेट करंट चल रहा है? 6.80। जी हाँ, बहुत ही अट्रैक्टिव रेट है 6.80 का एनएससी में जो अभी चल रहा है। और कंपाउंडिंग ये एनुअली होता है, यानी साल के साल इसमें कंपाउंडिंग की जाती है। 5 साल का अकाउंट होता है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फ्रेंड्स, जो इंटरेस्ट इसमें मिलता है वो टैक्सेबल होता है डिपॉजिटर के हाथ में, यानी टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपको इनकम में ऐड करना होगा। अब मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो 5 साल के बाद आपको मेच्योरिटी पे 1,38,949 रुपए इसमें मिल जाते हैं। अगर आप मान लीजिए 5 लाख रुपीज डिपॉजिट करते हैं तो 5 साल बाद आपको 6,94,745 रुपीज मिल जाते हैं, जो कि गारंटीड होता है। अच्छा रिटर्न है इस अकाउंट में। और फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें एक चीज और भी बता देता हूं कि जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया है 6.80, ये 30 सितंबर 2021 तक है। हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट इसमें रेट रिवाइज करती है। अब बात करते हैं बोनस टिप की, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा। अब हम बोनस टिप की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो एनएससी में जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल एक्रीव होता है, यानी जोड़ दिया जाता है। हमें मिलता 5 साल बाद ही है, लेकिन इंटरेस्ट हर साल जोड़ दिया जाता है। तो जो इंटरेस्ट एक्रीव किया जाता है हर साल, उस पर भी हम टैक्स रिबेट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। मैं आपको एग्जांपल से ये चीज समझाता हूं अभी। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 1 साल के बाद 6.80, फर्स्ट ईयर में तो आप 1 लाख की टैक्स सेविंग ले ही लेंगे अंडर सेक्शन 80C। अब 1 साल के बाद जो आपका इंटरेस्ट होगा वो होगा 6,800। तो आपको ये इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो करना होगा। और आपको ये टैक्स सेविंग अगले साल 6,800 जो इंटरेस्ट बना है उस पर भी आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी। इसी तरीके से थर्ड ईयर में जो टैक्स सेविंग मिलेगी आपको,
उस पे बनेगी 7,262, यानी 1 लाख प्लस 6,800 पे जो इंटरेस्ट बनेगा 6.8% के हिसाब से 7,262, उस पर भी आप टैक्स सेविंग ले सकते हैं। इसी तरीके से फोर्थ ईयर में आपको 7,756 रुपीज की टैक्स सेविंग मिल जाएगी, और लास्ट ईयर टैक्स सेविंग जो आपको मिलेगी वो अमाउंट होगा 8,284। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट तो करेंगे एक बार, और जो आपको टैक्स सेविंग मिलेगी वो मिलेगी 5 बार, यानी आप डिपॉजिट करेंगे वंस और टैक्स सेविंग आपको मिलेगी 5 बार 5 साल तक। तो बहुत ही अच्छा ये इसका यूएसपी है जो कि लोगों को कम पता है। तो ये बोनस टिप थी मेरी तरफ से। आपको अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट साल का इंटरेस्ट होगा उस पर टैक्स सेविंग आपको नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो या और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कह सकते हैं मुझे, और साथ ही साथ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी आपसे एक और नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।